शासन के विरुद्ध प्रारंभ विद्रोह के बारे में कि किस तरीके से एक हद के बाद जब नदी उफान पर आ जाती, मतलब कि हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, उसी के बाद चेंजेस आते हैं। तो ये आ गया था चेंज, विद्रोह यानी कि क्रांति करने की क्रांति शुरू होने का दौर। क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप स्प्रिंग के ऊपर से हाथ हटाएंगे तो ऑटोमेटिक वो डबल फोर्स से उछलेगी और ये दौर शुरू हो चुका था विद्रोह करने के। तो स्टार्टिंग में उन्होंने कौन सा किया, सन्यासी विद्रोह। फिर उसके बाद कौन सा किया बच्चों, चुआर और तथा हो का विद्रोह। और ये दोनों मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संथाल विद्रोह। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो का एक छोटा सा रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी आपको ये वीडियो लगी, कितनी नॉलेजफुल रही आपके लिए और कितना परसेंट समझ में आया। चाहे 1, 2, 10, 5, 15, 100 जितना आया हो। 100 तो नहीं आया होगा मुझे कंफर्म है, क्योंकि पॉलिटी हर किसी को पहली बार में समझ में नहीं आती, सॉरी हिस्ट्री। और वैसे तो बच्चों ये है तो बेसिक हिस्ट्री, लेकिन बस थोड़ा सा इसे डिवाइड कर दिया गया है मिडाइवल और इसमें, तो इस तरीके से। और आप लोग बच्चों तो ये शुरू करें और बिना वक्त ज़ाया किए चले बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह। तो ये मैं बता दूं कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके सन के संथाल विद्रोह मूल आंदोलन 1855 से 56 में हुई थी। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा बच्चों कि आप लोग सोचते होंगे कि जो वनडे एग्ज़ाम रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं जितने भी, उसमें तो आप लोग सोचते होंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए इतना सारा क्यों पढ़ना पड़ता है डीपली ये वो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों के ऐसा है कि तो इसलिए बच्चों, क्योंकि आपको हिस्ट्री पूरी इसलिए पढ़ी जाती है, जैसे वैसे तो इतनी हिस्ट्री आपको यूपीएससी वगैरह में पढ़नी पड़ती होगी, लेकिन ये है कि इससे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रहता है कि किस तरीके से क्या हुआ था, किसके बाद कौन आया था, किसने किसके साथ युद्ध किया था। डेटें आपको एक सीरीज़ में याद होने की संभावना रहती है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कब क्या हुआ था। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएं पूरी मुगल शासक कि सबसे पहले कौन आया था, फिर कौन आया था। पूरी कितनी पीढ़ी है, शायद 6 पीढ़ी हैं, तो उन 6 ही पीढ़ियों के शासक के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको समझ गए होंगे कि किस लिए आपको ये पढ़ाई जाती है। तो फिर से शुरू करते हैं, शुरू से संथाल विद्रोह, जिसे हुल आंदोलन भी कहते हैं, जो कि 1855 से लेकर 56 के बीच में हुआ था। तो 1855 से 56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, और जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसे कि भावनाएं देखने को मिलती हैं। और भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो कि दमन ए कोह के नाम से जाना जाता है, यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ और साहूकारों तथा निवेशक प्रशासन दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। और दिकुओं, बाहरी लोग एवं व्यापारियों ने संथल द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किया। और इस विद्रोह के नेता सिद्ध, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। सिद्ध ने अधिकारों से कहा था कि
ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है। ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। और यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। और 1855 ईस्वी में संथलों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीड़ीह तालुक में विद्रोह कर दिया और संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिससे संथलों ने हरा दिया। और फिर अंततः भागलपुर में के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने करतार और क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। और इस विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकारों ने 1856 ईस्वी में 37वें रेगुलेशन के अनुसार संथाल क्षेत्र को प्रांतीय नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया तथा इनका नाम संथाल परगना शाखा और प्रशासन हेतु मांझी प्रथा को मान्यता दी गई। फिर आता है बच्चों ओहम विद्रोह, जो कि 1823 से लेकर 1833 तक चला। इसमें बर्मा युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा असम पर जबरन अधिकारों के प्रतिरोधक में ओम शासक की तरफ से गदाधर सिंह गोमधर कुंवर ने विद्रोह किया। और पुनः 1800 ईस्वी में कुमार रूपचंद्र ने भी विद्रोह किया, परंतु यह विद्रोह भी असफल रहा। कंपनी ने इस पर शांतियन नीति अपनाई तथा उत्तरी आसाम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिया तथा कुछ अन्य क्षेत्र भी इन्हें दे दिए गए। और फिर आता बच्चों खासी विद्रोह, जो कि 1830 से लेके 33 तक चला। और कंपनी ने पूर्व दिशा में जैंता तथा पश्चिम में गारो पहाड़ी के क्षेत्र में अधिकार कर लिया। और अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग की योजना भी बनाई तथा इसके लिए बहुत से अंग्रेजी, बंगाली तथा अन्य लोग वहां भेजे। और ननकलों के राजा तीरथ सिंह ने इस हस्तक्षेप का विद्रोह किया तथा गारो, खम्पतिश एवं सिंगफोस लोगों की सहायता से विदेशी लोगों को निकालने का प्रयत्न किया। शीघ्र ही इसने अंग्रेजी विरोधी और लोकप्रिय आंदोलन का रूप धारण कर लिया। फिर 1833 में सैन्य बल से ही अंग्रेजों इस विरोध को दबा सके।
फिर आता है बच्चों पागलपंथी विद्रोह, क्रेजी मैड वर्ल्ड। तो मतलब पागलपंथी वाला विद्रोह है, बहुत सीधा सीधा, जो कि 1824 ईस्वी में फिरोजपुर के पास एक फकीर टीपू ने किसानों को संगठित किया और बर्मा युद्ध के बाद सैनिकों के लिए मार्ग बनाए जाने हेतु बेगारी को प्रोत्साहन दिया गया और टीपू ने किसानों को संगठित किया और टीपू करमशाह का पुत्र था। इसके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे और टीपू बाउल संप्रदाय का अनुयायी था और बाउल संप्रदाय के लोग एक दूसरे को पागल कहते थे। तो 1827 ईस्वी में टीपू को गिरफ्तार होने के पश्चात जानक पत्थर तथा दोगबाज पत्थर ने इस विद्रोह का नेतृत्व दिया और बाद में इस विद्रोह ने कानून का रूप ले लिया और रैयतों ने मेमन सिंह में अपना एक कानून प्रतिनिधि और स्थायी प्रतिनिधि मंडल नियुक्त कर दिया और इस प्रकार ब्रिटिश शासन प्रणाली के प्रति विश्वास प्रकट किया। और फिर पश्चिमी भारत में विद्रोह, फिर पश्चिम बंगाल में विद्रोह होने लगा तो वहाँ पर बच्चों तो फिर पश्चिमी भारत में विद्रोह होने लगा, तो जहाँ पे सबसे पहले हुआ भील विद्रोह। तो भीलों की आदिम जाति पश्चिम तट के खानदेश में रहती थी। 12 से लेकर 1819 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विद्रोह कर दिया और कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और प्रतिनिधि त्र्यंबकाजी डांगलिया ने प्रोत्साहित किया था और वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय भी इस विद्रोह का कारण था। और 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने पुनः विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी और कोल का विद्रोह, छोटा नागपुर में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से लेके 32 ईस्वी में बुद्ध या बुद्धों भगतों ने किया था और फिर यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चला तथा अंत में इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। फिर आता है कच्छ का विद्रोह। मतलब कच्छ आपका राजस्थान का एरिया, तो कच्छ तथा कठियावाड़ में भी अंग्रेजों के विद्रोह रोष फैला था और
संघर्ष का वास्तविक कारण कच्छ के राजा भारमल और छेरेजा के समर्थक सरदारों का शेष है कि रोष था। इससे तो रामराव की मात्रा षटकोण वाला सा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक बार क्रॉस चेक करके बता दूंगा। मतलब इसमें क्रॉस चेक नहीं, एक अदर PDF है उसमें से दिक्कत बता दूंगा। फिर 1819 में राजा भारमल को हरा कर अंग्रेजों ने उसके एक अल्पवयस्क पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया और प्रदेश का वास्तविक शासन एक प्रतिशासक परिषद को दे दिया, जिसका निर्देशन एक अंग्रेजों रेजिडेंट के अधीन था। इस परिषद द्वारा किए गए परिवर्तनों तथा अत्यधिक भूमि कर लगाने के कारण लोगों में अत्यधिक रोष था और बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार समाचार से विद्रोह को प्रेरणा मिली तथा उन्होंने भारमल को पुनः स्थापित करने की मांग की। अंग्रेजों को चिरकाल तक सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी और पुनः 1830 में पुनः विद्रोह हुआ तथा अंत में कंपनियों को अनुरंजन की नीति अपनानी पड़ी। और फिर आता बच्चों रामोसिस विद्रोह। तो ये आपका हुआ था 1822 से लेकर 1829 तक। तो पूना में रामोसिस मराठा युगिन पुलिस में रामोसिस को, यानी कि मराठा युगिन पुलिस को रामोसिस कहते थे, अंग्रेजों के शासनकाल में बेकार हो गए थे। ऊपर से उनके पास जो जमीन बची उस पर अंग्रेजों ने लगान की दर बहुत बढ़ा दी। ऐसे में रामोसिस ने 1822 ईस्वी में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों पर हमले शुरू कर किए। इस विद्रोह को दबा दिया गया और 1826 ईस्वी में फिर से उमाजी के नेतृत्व में रामोसिसों ने विद्रोह आरंभ कर दिया। इस बार 1829 ईस्वी तक रामोसिस ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया और नोट लगा बच्चों की प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों ने अग्रणीय वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाक बल के परिवर्तक किया और रामोसिस कृषक जत्था की स्थापना की थी। तो फिर है कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह। तो इसे हम अभी नहीं करते हैं, इसे करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा। और अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें ये मतलब कि हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट लगती है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है इस वजह से। और धीरे धीरे अगर हम लोग हिस्ट्री को भी एक बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो
कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा। और चैनल मतलब कमेंट पे एक बार रिव्यू ज़रूर करके बताएं कि क्या कैसे लगे आपको वीडियो और कितना % आपको समझ में आया। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।